बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। यहाँ डाल रही हूँ मैं पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे हमें पानी की बहुत ज़रूरत है वैसे ही उन्हें भी होती है। तो प्लीज़ अपने घर में पानी ज़रूर रखिएगा और खाने के लिए इनके ज़रूर रखिएगा। ये पुण्य का भी काम है और किसी का पेट भी भर जाता है। कोई डिहाइड्रेशन की वजह से ये जानवर होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मरते हैं, जैसे पंछी वगैरह। तो पानी बहुत ज़रूरी है इनके लिए इस टाइम पर। आप अगर नीचे भी रहते हैं ना, नीचे वाले फ्लोर पर, तो आप जानवरों के लिए भी रखिएगा। जैसे मैं ऊपर के फ्लोर पर हूँ तो मैं पंछियों के लिए रख देती हूँ और जानवर के लिए थोड़ा दूर रखती हूँ, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते अपने घर के बाहर ज़्यादा ना, तो इस वजह से। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपना थोड़ा काम ख़त्म करने के बाद में नाश्ता बनाने के लिए। एक तरफ कर रही हूँ मैं अपनी सब्जी गर्म और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि रात ये घर पर नहीं थे तो इस वजह से मैंने कुछ खास बनाया नहीं था। तब ये घर पर नहीं होते ना तो अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता, तो इस वजह से मैं जो है अपने लिए ही तैयार कर रही हूँ। मतलब अपने लिए मैंने कुछ खास तैयार नहीं किया था। ये आने वाले हैं तो इनके आने से पहले ही मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि इनको फटाफट निकलना है ऑफिस के लिए। और आज ये थोड़ा लेट भी हो गए थे तो फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो। और जल्दी जल्दी में मेरी रोटी का पता ही नहीं कैसे कैसे शेप आ रही थी, तो इस वजह से मुझे आटा 2-3 बार इसको ना घी लगा के सेट करना पड़ा। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है ना कि आटा कभी सेट नहीं होता तो घी से कर लीजिएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और कोई कोई तो एक ही बार में आटा इतना अच्छा बना देता है ना कि मतलब बहुत अच्छी रोटियाँ सिकती है। तो मेरी ये फर्स्ट रोटी थी, ये तो काफ़ी सही सिक गई थी, शेप में भी सिक गई थी। लेकिन सेकंड रोटी मेरी एक बार तो मतलब अजीब अजीब शेप आ रही थी, वो चिपक गई थी। फिर दूसरी बार बनाई तो ये इतनी अजीब शेप आई ना कि मतलब मन भी नहीं कर रहा था इसको किसी को खाने को दी तो दूँ। तो बट फिर भी मैंने काम चला लिया कि चलो भाई ये कुत्ते के लिए रख दूँगी, बट मैं सेक लेती हूँ रोटी, क्योंकि इससे आटे से सीख ही नहीं रही। तो फिर उसके बाद में मैंने आटे में दोबारा से घी लगा के इसको सेट किया, जब जाके मेरी रोटी सिकनी शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस आटे के साथ मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर रोक ही दी थी और इसके बाद में मैंने धीरे धीरे रोटी सेकी थी। और बीच में मेरी कॉल आ गई थी तो मैंने वीडियो बीच में ही यहाँ पर बंद कर दी। तो सिंपल सा नाश्ता हुआ था हमारा और ये लेट हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी आज कुछ बात भी नहीं हो पाई। मैंने बस यहाँ पे जिस वक्त मैं ये काम कर रही थी नहीं, ये आ चुके थे और मैं अपना रोटी सेकते तक पूछ रही थी कि कैसा रहा आपका टूर वगैरह ये वो। और ये मेरे लिए क्या लेके आए हैं ना, वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। आप सुनकर हंसेंगे कि मेरे लिए क्या लेके आए। मतलब ऐसे भी पति होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। तो ये वाली रोटी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आटा सेट कर दिया था तो ये रोटी मेरी सही बनी थी, मतलब अच्छी सी बनी थी, क्यूट लग रही थी क्योंकि इनको ना पतली पतली रोटी पसंद है, मोटी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ध्यान से बनानी पड़ती है। ये चले गए थे, उसके बाद में मुझे यहाँ पर सुखाने थे अपने कपड़े, जो कि मैंने कल धुले थे। और ये वाले जो, क्योंकि शाम को धुले थे, कुछ सुबह को धुल दिए थे, वो तो सुखा दिए थे, कुछ शाम को रह गए थे, वो वाले मैं अब सुखा रही हूँ। तो मैंने इनको ना अंदर ही डाल दिया था कपड़ों को, क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही थी। मुझे पता ही नहीं क्यों क्या हो रहा है कि मैं धूप में निकलती हूँ मुझे चक्कर आने लगता है, तो मेरी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही थी कि मैं बाहर जाके इनको सुखा दूँ। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ड्राई हो चुके थे 2-3 बार में, काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, तो मैंने इनको झटक कर यहाँ पर ही सुखा दिया और थोड़ी देर के लिए फ़ैन चला दिया था, जिससे कि ये आराम से जो है सूख जाए। आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है ना, बाहर कपड़ों की तो बुरी हालत हो ही जाती है, जो ज़रा से गीले रहते हैं उनमें चिपक चिपक के बुरी हालत हो जाती है। लेकिन घर के अंदर भी मिट्टी इतनी आती है कि सफाई करते रहो और कुछ देर बाद ही फिर से ऐसे हो जाता है घर में एकदम किरकिर, एक बहुत बुरी हालत हो रही है यार। ऐसा मन करता है कि 2-3 बार तो झाड़ू ही लगाओ, जब जाके घर ठीक रहेगा। और ऊपर वाले फ्लोर में तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आती है, नीचे वाले इस चीज़ में ठीक रहते हैं, लेकिन नीचे फ्लोर में ये प्रॉब्लम है। मैं नीचे फ्लोर का कभी नहीं लेती, क्योंकि उसमें ना जो कीड़े वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऊपर थोड़ा इन चीज़ों से बचे रहते हैं, जैसे चूहे वगैरह। वैसे तो ये ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे दलिये में क्या हुआ कि मैंने दलिया रखा होता डब्बे में बंद करके, जब तक बाहर रखा था तो इसमें कुछ नहीं घुसा, और जब डब्बे में बंद करके रखा तो पता ही नहीं इतनी अजीब चींटियाँ, इतनी छोटे साइज़ की लाल चींटियाँ इसके पूरे
पूरे डब्बे में चिपकी हुई थी साइड में, तो डब्बा मैंने निकाल के धुल दिया था। तो शुक्र हुआ कि मैंने डब्बे में ये खोल के नहीं रखा, पन्नी सहित रख दिया था, तो शुक्र है कि उसके अंदर नहीं था। फिर भी मैंने काफ़ी ध्यान से देखा था, क्योंकि मुझे शक होता रहता है जो चीज़ों में एक बार भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए ना, तो मेरा वो खाने का मन भी नहीं करता। तो मैंने इसको निकाल के और यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया था, क्योंकि बाहर रखती वही चींटी वगैरह की प्रॉब्लम है, ऊपर से हवा में किरकिर घुस जाती। इसके बाद में मैं निकाली हूँ यहाँ पर मक्खन। बहुत सिंपल सी मेरा मक्खन निकल गया था। मैंने जो मेरी मलाई इकट्ठी हुई थी उसको उठा के रख दिया था 2 घंटे के लिए बाहर। और उसके बाद में जो है चम्मच मारते हैं ना, तो एकदम से मतलब चम्मच फेंक के नहीं मारनी है, इसमें चम्मच घुमानी है, तो बहुत जल्दी आपका निकल जाता है ये मक्खन। और अगर आप इसमें मतलब गर्मियों में निकालें ना, तो ठंडा पानी डालेंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आ गई थी अपना योगा करने के लिए, क्योंकि योगा करने के बाद में मुझे नहाना भी था। तो मैंने लगभग ये आज अब आधे घंटे से ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया है, और कुछ कुछ ठीक भी होने लगी है, क्योंकि अब अच्छी तरीके से सीखने लगी हूँ ना, तो ठीक भी होने लगी है। लेकिन शरीर पे बहुत ज़ोर पड़ता है, तो शायद इस चीज़ से बॉडी में जो प्रॉब्लम फ़िलहाल आई है वो रिकवर हो जाए। तो अगर मुझे फ़ायदा लगा ना, तो इस महीने जब मैं डॉक्टर के जाऊँगी ना, तो मैं पूछूँगी, अगर मुझे थोड़ा सा भी फ़ायदा लगा तो आपसे सारी शेयर करूँगी कि क्या क्या कर रही हूँ मैं। मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से मुझे इतनी मेहनत अपने शरीर के साथ में करनी पड़ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट, अपने शरीर के साथ थोड़ा मेहनत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो है अपनी लापरवाही की वजह से अब मेरा बॉडी जो है ऐसी हो गई है, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मेरी लापरवाही की वजह से ही हुई है, और ऊपर से दवाई खाने की वजह से। तो यहाँ पर कुछ जो योगा आसन है मैं नॉर्मली करती हूँ, वो तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये बैक कैमरे से बन रहा है, तो इसलिए फोकस ज़्यादा सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ्रंट कैमरे से तो पता चलता रहता है ना कि वीडियो कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर नहीं बन रही है। और इसको स्पीड में इसलिए डालती हूँ क्योंकि स्पीड में नहीं डालूंगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। और अब पता है, ये कपालभाति ना मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, मतलब काफ़ी टाइम निकाल लेती हूँ। और कपालभाति और जो अनुलोम विलोम है, ये आपकी यूट्रस के लिए और ओवरीज की हेल्थ के लिए सबसे अच्छी योगा है, तो ये ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। कुछ योगा और करती हूँ मैं, जिसके लिए मैं कैमरा हमेशा बंद कर देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे कपड़े ना ऐसे नहीं हैं योगा के हिसाब के, क्योंकि कोई इधर से उठ जाता है, कोई इधर से उठ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता कैमरे में, तो इस वजह से मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन अगर मुझे आराम लगा तो मैं ज़रूर आपके साथ में वो सब भी शेयर करूँगी। और जो ये योगा है ना, ये अब मैं कर रही हूँ पैर का, तो इससे ना आपके जो जांग में किसी किसी के ना काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, तो वो कम होता है। तो ये नॉर्मली कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी ट्राई करने वाली औरतें करें, कोई भी कर सकता है। और मैं तो ये कहूँगी कि योगा कोई भी करो, आपकी हेल्थ ही अच्छी रहनी है, इससे किसी को नुकसान तो होने वाला नहीं है, बेनिफिट ही होगा। और ये वाला ना, इस वाले में मेरे हस्बैंड ने कल शाम मुझे काफ़ी सारे, कल नहीं मतलब हाँ परसों मैं योगा कर रही थी ना, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी टिप्स दी है मुझे मतलब जब भी मैं थोड़ी भी कमर मोड़ लेती थी ना, तो आके कमर पे एकदम मुक्का मार देते हल्के से, जिससे कि मैं सीधी हो जाऊं। तो उनके साथ भी योगा वगैरह एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो ध्यान देते रहते हैं और टोकते रहते हैं, इससे सही हो जाती है। तो आपको भी अगर कोई ऐसा मिले ना टोकने वाला, तो उसके साथ में करिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आराम मिल जाएगा। यहाँ पता ही नहीं मैं इसने सोच में क्या पढ़ रही हूँ जबाई ले रही हूँ, बताओ, योगा करते करते। मतलब ये ना मेरा कई बार में ऐसा होता है कि मेरा ना ध्यान इधर उधर कहीं चला जाता है, और कितने स्लो मोशन में कर रही हूँ मैं। एक्चुअली इतने स्लो मोशन में कर नहीं रही थी, मैं काफ़ी फास्ट फास्ट कर रही थी, पता नहीं कैसे स्लो मोशन में दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली योगा करते हैं, अच्छी तरीके से होता है। मुझसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी किया नहीं है ना। अब जब करोगे नहीं तो दिक्कत तो आएगी ही। इसके बाद मुझे नहाना है, सर धोना है, और मैं ये सोच रही हूँ कि उसके बाद कुछ और भी करूँ। और अब मैं ये सोच भी रही हूँ कि मैं आधा घंटा इवनिंग में टहलने के लिए जाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नहीं उठा जाता। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मुझसे नहीं होता है। तो आपको योगा ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ मैं जल्दी ही आपसे, नहाने के बाद। तो चलती हूँ मैं नहाने और मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30-6 बज रहे हैं, और मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो मैं शाम को करती हूँ, जैसे योगा वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने धुला है सर और नहाई हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये शाम को नहाती है, नहीं ऐसा नहीं होता।
सुबह नहाई थी, जैसे पूजा वगैरह की थी ना उस वक्त नहाई थी, बट उस वक्त सर नहीं धुला था। तो सर मैंने अभी धोया है, क्योंकि मैं ना मॉर्निंग में मुझसे धोया नहीं जाता एकदम उठ के कि सर धो लो, जल्दीबाजी में नहीं होता ना, तो इस वजह से मैंने अभी धुला है। और क्योंकि गर्मी आ रही है तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो धुलना ही चाहिए सर, फ्रेशनेस सी आती है। अगर वैसे भी शैम्पू ना लगाओ ना तो पानी तो निकाल लेना ही चाहिए, तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी निकाल लेना चाहिए, इससे फ्रेशनेस सी रहती है सर में भी। और लेकिन ज़्यादा भी सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि हर रोज़ सर धोते हैं, हर रोज़ शैम्पू लगाते हैं, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और चलो मैं अभी अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मैं बाकी का काम तभी कर पाऊंगी जब मेरे बाल सूख जाएंगे। क्योंकि अब मेरा काम है किचन का, तो किचन में बाल सुखाकर और बांध कर ही जाती हूँ मैं, खोल कर नहीं जाती मैं किचन में। क्योंकि जो है आपको पता होगा जब गीले बाल रहते हैं तो झड़ते बहुत है जब तक इनको कॉम्ब ना किया जाए, और एक खाने में चला जाता है तो महाभारत हो जाएगी, घर में बहुत गंदा लगता है। तो यस अभी चलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक रिएक्शन वीडियो भी बनानी है, रिएक्शन उस पर देना जरूरी हो गया। एक्चुअली रिएक्शन नहीं है, मैं कुछ बोलना चाहती थी उसके बारे में, तो वो भी जरूरी हो गया है। पहले बाल सुखाती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ और फिर बाकी का काम करती हूँ। लेकिन अभी की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपकी एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है, फालतू की नहीं है, क्योंकि फालतू की एडवाइस लोग देते हैं लेकिन अच्छी एडवाइस कोई नहीं देता, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।